ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के इस सत्संग में सबको स्वागत करता हूँ। हम अष्टांग योग की गहरी साधनाओं को आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने के प्रयास में है। इस प्रचेष्टा में हम अष्टांग योग की यम साधना की 5 साधनाएं, नियम साधना की 3 साधनाओं को गहराई से चर्चा करके समझ चुके हैं। अगर आपको नहीं देखे होंगे इस चैनल में है, देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टांग योग की नियम साधना की चौथा साधना जो कि स्वाध्याय इस साधना को बड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे, जीवन में आचरण करेंगे और शाश्वत शांति के परमानंद प्राप्ति करने की, ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयत्न करेंगे। स्वाध्याय, स्वयुक्त अध्याय मिलकर स्वाध्याय बना हुआ है। स्व मतलब स्वयं को पढ़ना, स्वयं को समझना, स्वयं को पहचानना कह सकते हैं। ठीक है जी। हम संसार के बारे में बहुत कुछ ज्ञान रखते हैं, देश विदेशों के बारे में समझने के प्रयत्न करते हैं, डेली न्यूज़ अपडेट रहने की प्रयत्न करते हैं, करंट अफेयर्स, भौतिक संसार के बारे में समझने की, परखने की जिज्ञासा अपने अंदर होता है या तो हम प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे स्वयं को भी परखने की, स्वयं को भी समझने की आवश्यकता है। सारा संसार के ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप स्वयं कौन है अगर नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि खुद से संसार है, खुद में संसार है, खुद ही संसार है। ठीक है जी। तो खुद को जब समझेंगे, इंद्रियां मन के स्वभाव को, स्वरूप को जब परखेंगे, समझेंगे, तो जीवन में एक सुकून आएगा, एक शांति पूर्वक, एक मतलब सुकून पूर्वक जीवन को आप व्यतीत कर सकते हैं। तो स्वयं को परखना, स्वयं को समझना अधिक आवश्यकता है विद द कंपेरिजन ऑफ जो भौतिक मेटीरियल नॉलेज हम रखते हैं। ठीक है जी। तो स्वाध्याय में क्या करना पड़ता है? स्वाध्याय में कुछ पल आपको शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। जब शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र के माध्यम से एक चीज़ को आप समझ पाएंगे, मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य पदार्थ हूँ। आत्मा रूपी मैं मन को, इंद्रियों को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में धारणा कर रखा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, मन इंद्रियां एक वस्तु है। जैसे हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक आत्मा रूपक में इस मन को, इंद्रियों को, शरीर को विनियोग कर रहा हूँ। मैं यूज़र हूँ। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है। इस सत्य को जब आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे मन में विवेक जागृत होगा। धीरे धीरे साधना मार्ग में, साधना तो करेंगे ही, उसी साधना में एक साधना ये है स्वयं को परखना, स्वयं को समझना। अगर मैं ब्रह्म हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसा हूँ। ठीक है जी। तो धीरे धीरे इंद्रियों को निग्रह करके देखेंगे। जागृत अवस्था में इस संसार को मैं देख पा रहा हूँ। कैसे देख पा रहा हूँ? आँख के माध्यम से देख रहा हूँ। आँख माध्यम है, ध्यान दीजिएगा। मन में देख रहा हूँ, मन भी माध्यम है। तो मन के ऊर्ध्व में मैं रहते हुए आत्मा रूपी, शक्ति रूपी, आधार रूपक में मन को देख रहा हूँ। मन विचार कर रहा है। जब भी भौतिक संसार में कुछ दृश्य को आँख के माध्यम से मन देखता है, मन के उस विचार को, मन के उस वृत्ति को, मन के उस अनुभव को मैं अनुभव कर रहा हूँ। भाषा रूपक इस शब्द को, इस सत्संग को मैं सुन रहा हूँ। कैसे सुन रहा हूँ? कान के माध्यम से, मन के द्वारा मैं अनुभव कर रहा हूँ। रुचि को जिह्वेंद्रिय के माध्यम से मन में मैं ही परखता हूँ। स्पर्श को, ठंडा है, गर्म है, स्पर्शानुभूति को त्वचा के माध्यम से मन के द्वारा मैं ही परखता हूँ। घ्राणानुभूति, कोई सुगंध को मन के माध्यम से मैं ही अनुभव करता हूँ। तो
इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव मन के तल पे हो रहा है, लेकिन उस अवस्था को, मन के राग द्वेष को, मन के सुख दुख को, मन के हर एक अवस्था को मन के साक्षी के रूप में मैं परख रहा हूँ, लेकिन अविद्या से मैं स्वयं को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जागृत अवस्था में परखेंगे, हर पल में साधना है, हर कार्य में साधना है। मन कैसे चंचल हो रहा है, मन के चंचलता के कारण क्या है, परखेंगे। इंद्रियां क्यों अस्थिर हो रहे हैं, परखेंगे। इंद्रियों की मन के माध्यम से इन्हें मैं कैसे उपभोग कर रहा हूँ, परखेंगे जागृत अवस्था में। फिर स्वप्न अवस्था को परखेंगे, समझने की प्रयत्न करेंगे, निरिध्यास न करेंगे। जो बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी को पूछेंगे। स्वप्न अवस्था में मैं तो सोया हुआ हूँ, आंखें बंद है, कान भी अंतर्मुखी है, जिह्वा कोई रुचि को ले नहीं पा रहा है, शरीर स्पर्श को अनुभव नहीं कर पा रहा है, इंद्रियां अंतर्मुखी है, मन अंतर्मुखी है। तो स्वप्न को कौन देख रहा है, कौन है वो दृष्टा, कौन है वो साक्षी, कौन है वो व्यक्ति स्वप्न को देख रहा है। सुबह उठ के मैं बोलता हूँ कल रात को सपना देखा, सपने में ये जो भी संघटना है साक्षात हम वर्णन कर पाते हैं। अगर स्वप्न को मैं देखा हूँ तो स्वप्न दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं स्वप्न के साक्षी हूँ। जागृत अवस्था को तो मैं परख नहीं पा रहा था, यहाँ पे कुछ बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं परख पा रहा हूँ। स्वप्न को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बिना आँखों से भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है जी, देखना जैसे एक अनुभव है, स्वप्न को अनुभव करना भी एक अनुभव है। बिना कान के माध्यम से भी मैं सुन पाता हूँ, बिना जिह्वा के भी मैं चख पाता हूँ, क्योंकि स्वप्न में हम जो भी अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में आके व्याख्या करते हैं। राम ने मुझे गाली दिया, सुने हैं, बिना कान के सुन पाए थे। बढ़िया स्वादिष्ट भोजन को हम खा रहे थे, चख पाते हैं। तो बिना इंद्रियों के माध्यम से भी हम स्वप्न अवस्था में कई चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं। तो ये बात साक्षात प्रमाण है, बता रहा है कि इंद्रियों के ऊर्ध्व में मैं हूँ, इंद्रियों को मैं विनियोग कर रहा हूँ। जैसे स्वप्न अवस्था में मन के तल पे ही सब कुछ हो रहा था, मन ही मनन कर रहा था, मन ही सब कुछ अनुभव कर रहा था, लेकिन मन के दृष्टा के रूप में, मन के साक्षी के रूप में, मन के वृत्ति को दृश्य के रूप में मन से ऊर्ध्व रहकर मैं देख पा रहा था। ठीक वैसे ही ये जागृत संसार भी उस मन के तल पे ही मनन हो रहा है, विचार हो रहा है, वृत्ति चल रहा है, परंतु मैं मन के साक्षी हूँ, मन के दृष्टा हूँ, मन के ऊर्ध्व में हूँ। फिर सुसुप्ति अवस्था को परखेंगे, गाढ़ निद्रा अवस्था। जब स्टेट ऑफ डीप स्लीप में मैं सो जाता हूँ तब सब कुछ अदृश्य हो जाता है, जागृत संसार भी नहीं रहता है, स्वप्न रूपक वह वृत्ति भी नहीं रहता है। तब कौन है? आप ये नहीं बोल सकते मैं नहीं था, मैं था, लेकिन मैं कैसे था, मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे था, परखेंगे। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है जी। जब भी मैं सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आता हूँ, मेरे साथ मन जुड़ जाता है। जब भी मन जुड़ जाता है, विचार जुड़ जाता है, माया जुड़ जाता है, राग द्वेष जुड़ जाता है, संशय जुड़ जाता है, तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रहा है। सुसुप्ति अवस्था में जब मैं मेरे साथ था, मन मेरे साथ समाहित था, मन नहीं था, तब माया नहीं था, मैं मुझ में समाया हुआ था, मैं मुझ में रमाया हुआ था, मैं आनंद स्थिति में था, मैं परमानंद स्थिति में था। तो मेरे साथ जब भी मन जुड़ा, माया जुड़ गया, राग द्वेष जुड़ गया, इंद्रियों की अनुभव जब मन के साथ जुड़ गया, संसार जब इस शरीर के साथ जुड़ गया, तो माया जुड़ गया, राग द्वेष जुड़ गया, शांति अशांति, दुख सुख, भला बुरा, ये सब मन के वृत्तियाँ जुड़ गया। मन संशय करना आरंभ किया, उस संशय के माध्यम से जो संवेदनाएं शरीर में जागृत होता है, फिर वो शुरू हो गया। तो सुसुप्ति अवस्था में अगर मैं खुद के साथ समाया हुआ था, माया से मुक्त था, क्या जागृत अवस्था में मैं उस स्थिति में जा सकता हूँ?
परखेंगे, समझेंगे, फिर धारणा करेंगे, फिर ध्यानस्थ होने की प्रयत्न करेंगे। तो ये सब चीज़ अध्ययन करना, स्वाध्याय, स्वयं को अध्ययन करना। मन चिंतन कर रहा है, चिंता कर रहा है, उस चिंताधारा को कौन देख रहा है? मैं दुखी हूँ, क्या मैं मेरे दुख को देख पा रहा हूँ? हाँ, देख पा रहा हूँ। अगर देख पा रहा हूँ तो मैं दुख से भिन्न हूँ, दुख दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। मैं क्रोधित हूँ, क्या क्रोधित मन को, क्या क्रोध वाला मन के उस स्थिति को मैं परख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ? देखना मतलब चर्म चक्षु से नहीं, अनुभव के माध्यम से। क्या देख पा रहा हूँ? हाँ, देख पा रहा हूँ, मैं परख पा रहा हूँ। अगर देख पा रहा हूँ तो मन क्रोधित है, क्रोधित मन को मैं देख रहा हूँ, क्रोधित मन दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। ये स्वाध्याय है, ये स्वयं को अध्ययन करना है। ठीक है जी। मन में दुख आता है, मन में सुख आता है, दुख को भी मैं देख रहा हूँ, सुख को भी मैं देख रहा हूँ, परंतु अविद्या से मैं दुखी हूँ सोचते हुए खुद को दुखी मान लेता हूँ। परंतु सत्य ये है, मन दुखी हो रहा है, मन सुखी हो रहा है। मन के दुख को, मन के सुख को मन के दृष्टा के भाव से, मन के ऊर्ध्व से मैं देख रहा हूँ। तो ये स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय। शरीर को पीड़ा हो रहा है, शरीर को रोग हो रहा है, शरीर के अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो हर एक शरीर की अवस्था को, शरीर के पीड़ा को मैं ही मन के तल पे देख रहा हूँ। मैं मन के ऊर्ध्व में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो ये स्वाध्याय। तो जब शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र के आधार से दैनंदिन जीवन में हर दिन के आपके दिनचर्या को परखेंगे, हर पल में स्वयं को परखने के प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ स्वाध्याय में मौन धारणा कर सकते। मौन, जब मौन रहेंगे तो बाहरी जो भी चर्चा को, बाहरी वस्तु पदार्थ को आप परख तो पाएंगे, लेकिन जेहेतु कुछ व्याख्या नहीं करेंगे, मन अंतर्मुखी रहेगा। मन के चंचलता को, मन के अस्थिरता को परख पाएंगे। जब मुख शांत रहेगा, उसके माध्यम से मन में भी शांतता आएगा, मन में भी स्थिरता आएगा। मौन धारणा, एकांत निवास करना पड़ेगा स्वाध्याय में। एकांत में कुछ प्रदेश, कहीं पे चले गए, कोई बगीचा में, कोई छत के ऊपर, कोई पूजा रूम में अकेला बैठे हैं, अकेला बैठे हैं, अकेला बैठकर आप स्वयं को अध्ययन कर रहे हैं। मन में वृत्ति जागृत कैसे हो रहा है, मन के वृत्ति को कौन देख रहा है? ठीक है जी, ये स्वाध्याय है। जब ऐसे स्वाध्याय करेंगे, धीरे धीरे आपके विवेक बलवती होगा, आप इंद्रियां मन को परख पाएंगे, धारणा ध्यानस्थ हो पाएंगे। समय आएगा स्वयं के नित्य पदार्थ को, स्वयं के ब्रह्म सत्ता को, स्वयं के व्यापक तत्व को समझ पाएंगे और इस बात को परख पाएंगे, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं देश काल वस्तु से परे हूँ, मैं शांति के स्रोत हूँ, मैं आनंद के स्वरूप हूँ। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। स्वाध्याय में स्वयं को अध्ययन करना, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, इनकी अवस्था क्या है। ठीक है जी, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा, ये पंच कोशों को आधार करते हुए परखेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वयं को अध्ययन करेंगे। स्वयं को पढ़ रहे हैं, स्वयं को परख रहे हैं, स्वयं को समझ रहे हैं, असली मैं को समझने के प्रयत्न कर रहे हैं, असली मैं के पास पहुंचने के प्रयत्न कर रहे हैं। ये स्वाध्याय है। ठीक है जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। अगले सत्संग की विषय वस्तु है ईश्वर प्रणिधान। उसे समझेंगे, उसे परखेंगे, उसे साधना में आचरण करेंगे और ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। ओम शांतिर्भवतु।